ख़वातीनो हज़रात, खुशामदीद आवाज़ आमिर पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बज़ाहिर एक अफसाना लगती है, मगर इसके अंदर छुपी है मोहब्बत, वफादारी और कुदरत के इंसाफ की सच्ची झलक। ये कहानी है एक शहजादी की और एक बोलते हुए तोते की, जो रिश्ता लफ्ज़ों से नहीं रूहों से जुड़ा था। ये वाक़या एशिया के एक पुरअमन मुल्क नूरिस्तान में पेश आया, जहाँ नेकदिल बादशाह शाह फरहान और इनकी बीवी मलका नाज़िया हुकूमत करते थे। इनके यहाँ बरसों बाद एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया शहजादी अलीशा। अलीशा ना सिर्फ हसीन थी बल्कि नर्म दिल, इबादत गुजार और सबकी मदद करने वाली थी। पूरे मुल्क में इसकी मुस्कुराहट रहमत समझी जाती थी। एक दिन बादशाह ने शहजादी के लिए एक नायाब तोहफा मंगवाया, एक सब्ज रंग का तोता जो इंसानों की जुबान बोल सकता था। इस तोते का नाम रखा गया जरी। वह गुजरता गया और शहजादी का सबसे करीबी दोस्त वही तोता बन गया। अलीशा अक्सर जरी से दिल की बातें करती और तोता नर्म लहजे में अल्लाह की निशानियां और इल्म भरी बातें सुनाता। लेकिन महल में सब खुश नहीं थे। शहजादी की चचाजाद बहन रेहाना इसकी खूबसूरती और इज्जत से हसद करने लगी। इसने एक दिन दरबार में यह अफवाह फैलाई कि शहजादी जरी तोते से इश्क करती है। ये सुनकर महल में हलचल मच गई। बादशाह हैरान रह गया, लोग चुप हो गए और मलका के दिल में शक का जहर उतर गया। शहजादी ने कसम खाई कि वो बेगुनाह है, मगर किसी ने यकीन न किया। बादशाह ने तैश में आकर हुक्म दिया, शहजादी को कैद कर दिया जाए और तोते को दूर जंगल में छोड़ दिया जाए। जब जरी को ले जाया जा रहा था, अलीशा के आंसू जमीन पर गिरे और इसने दुआ की, या अल्लाह सच को एक दिन जाहिर करना। शहजादी ने कई दिन एक तारीख कमरे में गुजारे। वो सिर्फ नमाज पढ़ती, कुरान पढ़ती और अल्लाह से इंसाफ मांगती। इस दौरान जरी तोता जंगल में दरख्त की टहनी पर बैठा हर रात शहजादी के नाम पुकारा करता, अलीशा सब्र करो, सच कभी नहीं मरता। एक रात बादशाह ने ख्वाब में देखा कि एक सब्ज रोशनी महल के ऊपर से गुजर रही है और एक आवाज़ कह रही है, जिसे तुमने कैद किया है वो तुम्हारी इज्जत का सबब बनेगी। बादशाह घबरा कर उठा और फौरन कैद खाना खुलवाया और देखा शहजादी सजदे में गिरी हुई कुरान पढ़ रही थी। अगली सुबह महल के दरवाजे पर एक हुजूम जमा था। सब कह रहे थे कि जंगल के तोते ने बादशाह का पैगाम लाया है। जरी उड़कर महल के सहन में आ गया और सबके सामने बोलने लगा, ए बादशाह, तुम्हारी बेटी पाक दामन है, इसके खिलाफ झूठ बोला गया है। महल में खामोशी छा गई। रेहाना का चेहरा जर्द पड़ गया, सब कुछ आश्कार हो गया। बादशाह ने सबके सामने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। मलका के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रेहाना को कैद कर दिया गया ताकि कोई और ऐसी साजिश ना कर सके। महल के दरवाजे पर अल्लाह का शुक्र अदा किया गया और वो तोता जरी बादशाह का मोअज़्ज़िज़ मुहाफ़िज़ बन गया। शहजादी अलीशा ने जरी से कहा, तुम इंसान नहीं मगर तुमने इंसानों से ज़्यादा वफा की। जरी ने जवाब दिया, मोहब्बत रूह से होती है, जिस्म से नहीं। जब नीयत पाक हो तो परिंदा भी इंसान बन जाता है और इंसान कभी कभी दरिंदा। इस दिन के बाद नूरिस्तान में अदल और ईमान की फ़ज़ा कायम हो गई। शहजादी गरीबों की मदद करने लगी और जरी हमेशा इसके साथ रहता। लोग इससे नूर की आवाज़ कहने लगे। सालों बाद जब जरी का वक्त पूरा हुआ और शहजादी ने इसे कुरान के साथ दफन किया और ऐन इस वक्त आसमान से रोशनी का हाला ज़मीन पर उतरा, जिसे फरिश्ते इस वफादारी पर रहमत भेज रहे हों। शहजादी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में कहा, मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं, दुआ का एक रूप है। जब तुम किसी के लिए सच्चे दिल से दुआ करते हो, अल्लाह ज़रूर सुन लेता है। जब वो दुनिया से रुखसत हुई, इसके मकबरे के करीब हर रात एक सब्ज रोशनी नमूदार होती। लोग कहते कि ये जरी की रूह है जो आज भी अपनी शहजादी की हिफाजत करती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सबक देती है कि सच कभी छुप नहीं सकता। अल्लाह की कुदरत हमेशा मजलूम के साथ होती है और मोहब्बत अगर खलूस से हो तो वक्त, फासला या दुनिया का कोई कानून इसे मिटा नहीं सकता। ये था आवाज़ आमिर की एक रूहानी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, तबसरा करें और इसे इन लोगों तक पहुंचाएं जो सच्चे दिल की ताकत पर यकीन रखते हैं।